हाय एवरीवन, वंस अगेन। तो आपके एप्टीट्यूड्स के यूनिट नंबर सेकंड पे आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें थोड़ा सा इसमें इंटरनेट का कंसेप्ट है, नेटवर्किंग का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी डिस्कशन आज हमारी रहेगी। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो भी इंटरेक्शन का इंटरफेस का जो काम है वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब कि हमारे टाइम मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट में, हर एक चीज़ हैंडलिंग में, डिस्प्ले से ड्राइवर्स तक उसकी क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी, क्या सीक्वेंस रहेगी, उन सारी चीज़ों को कौन ऑपरेट करता है, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा लिनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ दैट इज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मैक होता है VMS ऑपरेटिंग सिस्टम 400। इनफैक्ट एंड्रॉइड जो स्पेशल फॉर मोबाइल्स, लैपटॉप या टैबलेट्स के लिए प्रॉपर्ली यूज़ होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हमारा प्रोग्राम है जो मतलब कि इंटरफेस का काम करता है किसके बीच, कंप्यूटर और यूज़र के बीच। डिफरेंट जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारी की मतलब सीक्वेंस और इंस्ट्रक्शन को कौन पूरी करता है, दैट इज अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हेल्प करने को हम कवर करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मतलब कि सॉफ्टवेयर और हमारा जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो इंटरेक्शन जो होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके जो वर्क ऑन होते हैं, वो किसकी वजह से हैपन होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो क्या क्या नीड है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो देयर आर द डिफरेंट नीड। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको, एप्लीकेशन को। तो जो भी एप्लीकेशन है एक सॉफ्ट कंप्यूटर में, उसको वर्क ऑन करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हैंडलिंग में, हर एक चीज़ में कौन एग्जीक्यूट करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आउटपुट, मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, हमारा जो भी मतलब कि इनपुट यूनिट है जैसे कीबोर्ड वगैरह, आउटपुट यूनिट जो हमारे मतलब मॉनिटर वगैरह, उस चीज़ को ये प्रॉपर मैनेज करता है कि किस तरीके से मतलब कि वो एक पाथ रहेगा, एक मतलब कि पूरा रिजल्ट निकलने में। तो वो सारी किसकी वजह से होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। वी हैव कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो यूज़र है उसको कंसिस्टेंटली बनाए रखता है, कि ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब कि अगर वो कुछ प्रोसेस कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है, बंद हो जा रहा है, तो इस सारी चीज़ को डिले करने में कौन है हेल्प करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे कुछ नीड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइस। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होते हैं। सो हियर इज इंपॉर्टेंट फंक्शन मल्टीटास्किंग, सॉरी। सो एक हमारा जो मतलब कि नीड है मल्टीटास्किंग। अगर आप मतलब आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, सो आप कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का जो मतलब रोल है वो भी आप करते हो। आप सेम वे में आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी आप किसकी वजह से पॉसिबल होता है, मल्टीटास्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा सो वो मल्टीटास्किंग का जो है वो उससे पूरा नहीं होगा। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो हियर इज अ फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, और सारे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दैट इज कोऑर्डिनेट करता है ये सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच। सो ये हमारे कुछ ब्रीफली फंक्शंस हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इसको भी चेक कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन है। फाइल मैनेजमेंट, जो भी आप डेटा वगैरह सोर्स स्टोर करते हो, ट्रैक स्टेटस लोकेशन, वो सारी को डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे अदर भी ये मतलब फंक्शंस बता रहे हैं, तो ये भी हमारे कौन फंक्शन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन सी टाइप होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। वी हैव सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक यूजर सिंगल काम कर सकते हो और एक ही एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे ओल्डन टाइम्स, ये ओल्डन टाइम कंसेप्ट यूज होता था, सिर्फ एक ही मतलब वो एक ही एप्लीकेशन चलती है उसमें, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर ही वर्क होगा उसमें। तो ये पुराने का द मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। आप अगर डिफरेंट वर्क करना चाहते हो तो किसी मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसर, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेसर की वजह से होता है, तो डिफरेंट हमारे प्रोसेसर यूज होते हैं आज को, तो ये मल्टी प्रोसेसर। डेस्कटॉप, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिंपल की बात की जाए तो ये टाइम हमारा इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन रहती है कंप्यूटर यूजर के बीच, इसमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सिंपल बनाया होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो उस टाइम जो मतलब कि एक मतलब कि एप्लीकेशन चल रही होती है के टाइम पे, सो वो हमारा सिंपल बैच सिस्टम। सो ये देन नेक्स्ट वी हैव मल्टी बैच सिस्टम, जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस एट अ टाइम पे आप कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। मल्टी प्रोसेसर, सो मल्टी प्रोसेसर की बात की जाए इसमें सेपरेट प्रोसेसर कंसिस्ट होते हैं मतलब कि किस कॉमन फिजिकल मेमोरी में। ये मतलब कि क्या करता है, हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है किसको, हमारी जो मतलब कंप्यूटिंग पावर है उसमें, जैसे जो रॉकेट लॉन्चिंग है वहाँ पे ये चीज़ मल्टी प्रोसेसर हमारे सारे यूज होते हैं। देन डेस्कटॉप, हमारे जितने पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर को, पीसी में पर्सनल कंप्यूटर को मतलब उसको हैंडल करने में, डेटा मैनेजमेंट या स्टोरेज या टाइम मैनेजमेंट, वो सारे हमारा कौन सा डेस्कटॉप सिस्टम हो उसमें हमारा डेस्कटॉप सिस्टम अप्लाई हो। देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये भी चेक कर सकते हो। तो ये हमारे कौन से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मतलब कि किस पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब कि कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में। कंप्यूटर कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे डिज़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। देन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, तो देखिए ये मतलब कि हमारे सर्वर है, इसके बीच जो कनेक्टिविटी डिफरेंट जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, तो डिफरेंट क्लाइंट, तो एक सर्वर है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो ये मैंने आपको डायग्राम बना के बता रखी है। पीयर टू पीयर सिस्टम भी होता है, तो ये आपको सिंपल ओवरव्यू देखना है इसको। क्लस्टर सिस्टम, तो क्लस्टर सिस्टम होते हैं जो पैरेलली काम करते हैं, तो अगर मतलब कि दो सीपीयू हैं तो दोनों एक जैसे वर्क कर रहे होंगे एट द सेम टाइम, उस चीज को कौन सपोर्ट करता है, वह क्लस्टर सिस्टम। सो क्लस्टर सिस्टम जो होते हैं डिफरेंट होते हैं पैरेलल सिस्टम से। इसमें जो मतलब कि पैरेलल का फंक्शन वो हमारा पिछला वाला था, इसमें हमारा क्लस्टर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक ही क्लास के जो कॉमन सिस्टम होते हैं इसको गैदर किया जाता है एक जगह, वो हमारा कौन सा क्लस्टर सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सो बड़े सारे ग्राफिकल, तो हमारा जो नेक्स्ट है we have graphical user interface, graphical user interface। so हमारी जो विंडोज है, विंडोज हमारी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब कि आप डेस्कटॉप पे प्रॉपर ग्राफ देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, साउंड दे सकते हो, उसका एक प्रॉपर आइकन दे सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, यूजर को मतलब कि ग्राफिक मीन प्रोवाइड करता है, जिसकी कॉम्बिनेशन की वजह से अपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा मतलब कि मैनिपुलेट कर सकता है। हमारे कुछ GUI के कुछ एलिमेंट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले विंडोज, तो विंडोज अगर आप देखते हो तो जैसे अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये मेरी विंडो ही है, तो विंडो में भी हमारे जो डिफरेंट आइकन लिस्ट के होते हैं वो गाय की ही एक कैटेगराइजेशन, तो जिसमें हमारे मतलब कि मेन मेन्यू होती है, डेस्कटॉप होता है, टैब्स होते हैं, हमारे मेन मेन्यू होती है, हमारे आइकन यूज होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। अगर देखा जाए इसके एप्लीकेशन फीचर्स क्या हैं गाय की, सो दीज आर द स्पेशल एप्लीकेशन विंडो। सबसे पहले कि विंडोज जो है वो हमारे जिस मतलब यूजर जो है क्रिएटिवली उसको यूज भी कर सकता है, उसको प्रॉपर हैंडल भी कर सकता है। डायलॉग बॉक्स भी होते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ मतलब कि मैसेज वगैरह ऑन द स्पॉट अगर आ जाए तो वो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाते हैं हमारे, ये हमारे ये डायलॉग बॉक्स मैसेजेस आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी होते हैं, ये डिफरेंट हमारे फीचर्स हैं। रेडियो बटन, ऑब्वियसली ये हमारा रेडियो बटन है, ये जो सिक्योर टैब में है इसके अंदर ये हमारा चेक बटन होता है, तो चेक बटन, रेडियो बटन, लिस्ट बटन। सो लिस्ट बटन होते हैं जिसमें टिक, वो रेडियो बटन होता है सिंपल ऐसे फ्रॉम सर्वर, तो ये हमारे लिस्ट टाइप डिफरेंट टाइप्स के बटन भी यूज होते हैं। ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स, स्लाइड्स होंगे, डेटा ग्रिड होंगे, ड्रॉप लिस्ट होगी, तो हर एक चीज़ जो आपको आजकल फैसिलिटेट होती है वो गाय की वजह से, तो डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो। तो ये फॉर्मेट मुताबिक है गैदरिंग का। देन कंप्यूटर नेटवर्क,
ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे ये उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, विंडोज़ का है, ये सारे हमारे टाइप्स हैं। देन नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क होता है जब भी मतलब कि टू और मोर देन टू कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस के लिए, वो हमारा क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क। सो हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है टिपिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? लैन, मैन, वैन, ये तो है, इसके साथ हमारा पैन भी है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन की बात की जाए तो विद इन बिल्डिंग के अंदर जो हमारा कनेक्टिविटी होगी कंप्यूटर टू कंप्यूटर, वो हमारी किसकी होगी? लैन, वो होगा हमारा लैन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वैन की बात की जाए तो ये 2 सिटीज के बीच वर्क करता है, मोर देन 2 सिटीज के बीच भी। तो 2 सिटीज के वर्क जो यहाँ 2 बिल्डिंग के अंदर में, वो होगा हमारा वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा मैन, मैन मीन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो मेट्रोपॉलिटन में हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ सिटीज आती हैं, वो हमारा कौन सा है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन होता है जो मतलब कि आपने रिस्ट्रिक्शन तक मैंने पर्सनली लगाया, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। तो ये कुछ डायग्राम्स भी दे रखी मैंने लैन की, तो मैंने आपको सिंपली ओवरव्यू बता दिया सभी का। सो ये कवर करता है हमारा 30 फीट के एरिया तक को। अगर आपको बिल्कुल लैन से छोटा चाहिए, दैट इज पैन रहता है। ये डिफरेंट गैजेट्स यूज होते हैं हमारे कुछ पर्सनल एरिया नेटवर्किंग में। तो हमारा मैन जो होता है मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये कवर करता है, ये लार्जर होता है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया से। ये डिफरेंट मतलब कि लैंड कंबाइन करता है ओवर लार्ज नेटवर्क पे। इसमें ये मोस्टली वायरली यूज होते हैं प्रोटोकॉल RS-232, ये प्रोटोकॉल्स के नाम है, जैसे जो 18 वगैरह है, यहाँ पे भी हमारे मैन का कंसेप्ट आता है। ये डिफरेंट मैन की मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। तो यूजेस ऑफ मैन इंपॉर्टेंट है, आप यूजेस भी देख सकते हो। वैन वाइड एरिया नेटवर्किंग जो एक्सटेंड करता है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब कि अदर स्टेट्स और कंट्रीज के बीच। तो ये हमारा बिगर है, ये बैंक की मैंने डायग्राम बता रखी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की। एडवांटेज भी आप कवर करो, क्योंकि मैंने आपको मोस्टली जो क्लास में आपको ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कशन करवा रखी है, तो आप एक बार इसको भी नजर लगा सकते हैं। देन अगर हम बात करें इंटर नेटवर्क, हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा। इंटर नेटवर्क होते हैं जब दो कंप्यूटर या 2 सेगमेंट के बीच कनेक्टिविटी होगी, वो हमारा क्या होगा? इंटर नेटवर्क। 2 नेटवर्क के बीच, जैसे लैन लैन, मैन वैन, 2 नेटवर्क के बीच जो कनेक्टिविटी होगी वो हमारा होगा इंटर नेटवर्क। तो गाइस इसी में हमारा कंसेप्ट है कि टाइप्स ऑफ इंटर नेटवर्क कौन से होते हैं। इंटर नेटवर्क के अंदर सबसे पहले एक्स्ट्रा नेटवर्क। एक्स्ट्रा नेटवर्क होती है जब भी हम क्या करें, मतलब कि इसमें जो एक्सेस रहती है वो एक्स्ट्रा नेट मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली दोज यूजर हु इज लॉगिंग। जो मतलब कि आपने अपने पर्सनल डिटेल उस नेटवर्क में ऐड लॉगिन क्रेडेंशियल ऐड करेगा, तो उन्हीं को वही सिस्टम को लिंक कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा इंटर नेटवर्क है? एक्स्ट्रा नेटवर्क। वही एक्स्ट्रा नेटवर्क आता था हमारा इंट्रानेट। इंटरनेट होती क्या है? इंटरनेट मतलब कि प्राइवेट नेटवर्क होता है, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए जो आप नेटवर्क्स डिसाइड करते हैं, दैट इज इंट्रानेट। आप इंटरनेट नहीं बोलोगे, आप इंटरनेट के बारे में पढ़ोगे तो इसके कुछ फायदे हैं। चीप है, इजीली अवेलेबल, टाइम सेविंग्स है, इसमें डिफरेंट जो ऑप्शन है कॉम्बिनेशंस के वो प्रोवाइड किए होते हैं। इंट्रा और एक्स्ट्रा नेट का कंसेप्ट है ये हमारा। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी बता रखा है। इंटरनेट किसके बीच डिफरेंस है? इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट जो होता है वो कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर से होता है, और इंटरनेट जो होता है हमारा क्या? पार्ट ऑफ एक इंटरनेट है जो प्राइवेटली अगर काउंट किया। इंटरनेट जो होता है वो मतलब कि एक्सेस करता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट जो प्राइवेट है तो उसमें जो बंदा खुद की डिटेल ऐड करे वो हमारा इंटरनेट होगा। ये इंटरनेट जो है वो सेफ नहीं है, जो इंट्रानेट है ये सेफ है। इसमें अनलिमिटेड यूजर होते हैं, बट इंटरनेट में हमारे लिमिटेड यूजर होते हैं। ट्रैफिक की बात करें तो इसमें ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इसमें लेस ट्रैफिक होती है। तो ये पब्लिक नेटवर्क है, ये प्राइवेट नेटवर्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। देन आ जाते हैं हम अपने इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे बड़े सारे जो मतलब कि सर्वर है वो एक ही लोकेशन में आपको अवेलेबल होते हैं, एक जियोग्राफिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स में। और ये कम्युनिकेशन मोड का सिस्टम कम्युनिकेशन मोड है ओवर द ग्लोबल, वो हमारा क्या है? इंटरनेट। तो इसमें कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन कुछ भी आप इजीली शेयर कर सकते हो।
अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इनिशियली ये जो इंटरनेट था ये इंट्रोड्यूस किया था यूएस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने, ARPANET क्या, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो उसके बाद 1960 में क्या हुआ, ये जो मतलब मैग्नीफाइड हो गया, तो डिफरेंट इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आती रही। तो एडिशनल सबसे पहले यूएस डिफेंस ने यूज़ किया था इस इंटरनेट के कंसेप्ट को। अब नाउ डेज अगर बात करें तो ये जो है ये ओवर द वर्ल्ड फेमस हो चुका है। तो उसी को आज तो ये जो इंटरनेट है ये वर्क करता है कुछ प्रोटोकॉल बेस पे। सो वो प्रोटोकॉल्स हमारे कौन कौन से, TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखिए जब भी नेटवर्क टू नेटवर्क, कंप्यूटर टू कंप्यूटर ओवर द वर्ल्ड जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू पॉसिबल होती है। पैकेट्स होते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, वो पैकेट उनकी डिवाइड होते हैं और उन्हीं पैकेट्स को मिला के क्या बनता है हमारा प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल हमारा एक कि हेल्प करता है कनेक्टिविटी करने में दूसरे कंप्यूटर। सो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये किसका, इंटरनेट का। और इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे दूसरे प्रोटोकॉल भी आते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्मार्ट मॉडेम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा वाईफाई आप सुनते ही हो, जैसे वाईफाई वायरलेस जो फिजिबिलिटी है, वायरलेस फाइलिटी है, तो ये जो है इन्वेंट किया था एनसीआर कॉर्पोरेट ANT नीदरलैंड 1991 में ये आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये जो वाईफाई टेक्नोलॉजी कुछ एक्सटेंड तक एरिया कवर करती है, मतलब कि किसी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। सो वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारा कॉमन जो मोबाइल भी ले सकते हो। इसके अलावा हमारा जो कैमराज हो गए, टेलीविजन हो गए, ये भी इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बट वो रेडिएशन बेस्ड है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसको हम मतलब कि एक तरह का वायरलेस लैन भी बोल सकते हैं एक तरह की। तो ये वायरलेस के बारे में थोड़ा सा। सो कितने टाइप के वाईफाई है, तो ये कुछ इंग्रेडिएंट दे रखे हैं, ये सिर्फ ओवरव्यू के दे रखे हैं, आपको इतना टिपिकल लेवल पे करना है, आपको सिर्फ वाईफाई का ओवरव्यू करना है थोड़ा सा। डिफरेंट टाइप दे रखे हैं वाईफाई के, कहाँ पे यूज़ होते हैं, देन एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होते हैं ये वाईफाई, बिजनेस में, मोबाइल में, होम में, कंप्यूटर में। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ये जो वायरलेस है आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो विदाउट मतलब यूज़ ऑफ वायर, कोई कॉस्ट नहीं, ये मतलब कैपेबल होता है ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन तक। इसमें हमारे मतलब कि आप डेटा को शेयर कर सकते हो अपने कनेक्शन को विया हॉटस्पॉट। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये जनरेट करता है रेडिएशन जो कि ह्यूमन के लिए, हेल्थ के लिए मतलब सही नहीं। इसमें अगर सर्वर हो तो सर्वर से कनेक्ट तो वाईफाई काम करेगा, अगर सर्वर नहीं तो वाईफाई का कोई रोल नहीं रहेगा। वाईफाई होता है जो कभी कभी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। देन वायरलेस, वाईफाई और वायरलेस भी हमारा मतलब ओवर द एयर जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, इसमें इलेक्ट्रोकंडक्टर कनेक्टेड हुए होते हैं। सो वायरलेस जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी रेडियो वेव्स यूज करती है। गाइस इसमें ध्यान दीजिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती है वो इंटरनेट करती है, मतलब कि फॉर क्रॉस करती हैं डिफरेंट वे से। जैसे हमारा जो ब्लूटूथ है ना, ब्लूटूथ भी हमारा एक वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है। तो आप वायरलेस के बारे में देख सकते हो। तो 1920 में जो रेडियो को रिप्लेस 1890 में इसकी स्टार्ट हुई थी, 1920 में फादर इसको बहुत हुआ। फिर 1980 जैसे जैसे टाइम होता गया इस पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती गई, और आज की हमारी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे भी ले सकते हो। ये हमारे डिफरेंट फ्लैक्सीबल है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसी के बाद मतलब कि इसमें जो प्राइस है वो भी कम रहता है। डिसएडवांटेज है कि ये सिग्नल जो होते हैं वो इजीली हैक हो जाते हैं, इसके सिग्नल। इसमें जो अदर वायरलेस जो है वो स्लोअर था, हमारी जो वायरलेस टेक्नोलॉजी आजकल थोड़ी मतलब कि स्लो भी हो चुकी, कुछ स्टैंडर्ड वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं यूज़ होंगे तो ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है स्लो डाउन हो जाएगी। हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो इंटरफेस की वजह से हैम्पर भी हो सकती है, अगर उसके लिए स्पेशल वो मॉड्यूल नहीं होगा, मॉडर्न नहीं होगा, तो हमारी ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी। सो गाइस ये था थोड़ा सा मतलब कि वायरलेस और वाईफाई के बारे में। उसके बाद बेसिक टर्म जो इंटरनेट में आती है जैसे यूआरएल की फुल फॉर्म क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आप देखते हो सबसे पहले यूआरएल HTTP स्लैश, फिर डैश का नाम होता है, फिर स्लैश, इस तरीके से वो हमारी किसकी एग्जांपल है,
URL की, ये मतलब कि लोकेशन को सर्वाइव करता है कि लोकेशन का जो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट में यूज उसकी लोकेशन क्या है, तो वो जो ट्रेस होती है। TCP पहले पढ़ा मैंने आपको। देन FTP फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये हमारा वो स्टैंडर्ड है जो कि यूज होता है किस पर्पस के लिए, अगर आप मतलब कि फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ना एक क्लाइंट को एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच, तो वहाँ पे हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है ये हमारा। देन DSL डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन, ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस होती है जो कि होम्स और बिजनेस में प्रॉपर्ली यूज भी होती है, इसमें कंपैटिबल केबल यूज होती है, जैसे आप BSNL ब्रॉडबैंड यूज करते हो वहाँ पे ये सिस्टम यूज होता है। देन ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें बड़े सारे बंदे अपनी मतलब एक्सेस कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब की इंफॉर्मेशन को। देन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक मेथड है जिसमें आप मैसेज कर सकते हो, तो इसकी जो पर्टिकुलर इन्वेंशन थी फर्स्ट जो मेल है वो कब हुई थी 1960 में, और उसके बाद 1970 के मिड में, और आजकल ये जो ईमेल है इसको रिकॉग्नाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कुछ जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है ओवर द वर्ल्ड है जो फैली होती है वो किसके थ्रू पॉसिबल होती है, www वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, क्योंकि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कि पूरा वर्ल्ड देखे तो उसके लिए आपको क्या मतलब कि लिंक होना पड़ता है उसमें www वर्ल्ड वाइड वेब। देन नेक्स्ट है हमारा ब्राउजिंग और सर्चिंग में क्या डिफरेंस है, ये कुछ डिफरेंस है। ब्राउजिंग का मतलब क्या आप कुछ लुक कर रहे हो कुछ वेबसाइट में पेजेस में, और सर्च का मतलब क्या है कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए आप ढूंढ रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया फूड, बट किस कम फूड जो है वो मेरी ब्राउजिंग होगी, अगर मैं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नाम डालता हूँ वो मेरी क्या होता जाएगी प्रॉपर सर्चिंग हो जाएगी। सर्चिंग जो होती है वो सब किस चीज़ के लिए देखना होता है, बल्कि अगर ब्राउजिंग की बात की है ये यूज़ करते हैं कुछ कैजुअली कुछ भी मटेरियल उसी के रिलेटेड नॉलेज लेनी हुआ क्या होगी ब्राउजिंग होगी। सो क्या ये था हमारा ब्राउजिंग और उसका कंसेप्ट। सो ये था हमारा यूनिट नंबर सेकंड में हमारा मेन कंसेप्ट जिसके अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, उसके फीचर्स पढ़े, कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स पढ़ी, देन इंटरनेट के बारे में टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी पढ़ा, फिर उसमें में हमने कंप्यूटर जो हमारी इंटरनेट में मतलब कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जैसे HTTP, FTP, TCP, ISP, IP, ये सारी चीज़ें आज हमने गो थ्रू की। वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, ये सारे हमारे बेसिक्स इंग्रेडिएंट थे जो कि आपको ओवर द इंटरनेट में ये चीज़ें मिलती हैं। वही अगर मतलब कि ब्राउजिंग सर्चिंग में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा, इंटरनेट और इंटरनेट के बीच भी डिफरेंस हमने पढ़ा। सो गाइस ये था हमारा यूनिट नंबर सेकंड में जो हमने एक डिटेल में की सिंपल आपको ओवरव्यू दिया मैंने। सो होप सो आपको जो भी मतलब कि अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह